अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 166 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। काय कबीले की ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि बाला खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई और वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। दूसरी तरफ उस्मान साहब एक ख्वाब देखते हैं जिसमें वो बाला खातून से मुलाकात करते हैं और बाला खातून की गोद में उनका छोटा बेटा होता है। बाला खातून की आंखों में आंसू होते हैं और वो उस्मान साहब से पूछती हैं, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी, आप उस वक्त कहाँ थे? उस्मान साहब को जवाब नहीं देते और फिर बाला खातून अपने बेटे को उस्मान साहब के हाथ में थमाकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उस्मान साहब जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अरहान गाजी उस्मान साहब की सरदारी कुर्सी पर बैठा होता है और उस्मान साहब की गोद में उनका पैदा होने वाला नया बच्चा होता है, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि उस्मान साहब के बाद सरदारी उनके बेटे अरहान गाजी को मिलेगी। और फिर उस्मान साहब का छोटा बेटा अलाउद्दीन वो बड़ा होकर अपने सरदार भाई अरहान गाजी की मदद करेगा। बिलाखिर उस्मान साहब अपने दोनों बेटों को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर जैसे ही उस्मान साहब का ख्वाब मुकम्मल हो जाता है तो उस्मान साहब की आंख खुल जाती है और उनका एक साथी फजर की अजान दे रहा होता है। और फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हो जाती है तो उस्मान साहब जमात करवाते हैं और फिर नमाज अदा करने के बाद तमाम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांग रहे होते हैं। और फिर जैसे ही वो दुआएं मांग लेते हैं तो उस्मान साहब के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। उन्होंने बाला खातून की याद आती है। उनका दिल परेशान होता है कि कहीं बाला खातून मुसीबत में ना हो। और फिर उस्मान साहब अपने बच्चों को याद करते हैं और उसके बाद मल्हान खातून को, और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू हो जाते हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर तो मुझे अच्छी मालूम होती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये वाकई अच्छा ख्वाब था या फिर बुरा। दूसरी तरफ हरबे अपने साथियों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है और वो कहता है कि चारों तरफ जंगल में और गारों की अच्छी तरीके से तलाशी लो, खवातीन रात को यहीं पर रुकी होंगी। बिलाखिर सुबह होते ही जेर गुताई भी होश में आ जाता है और जेर गुताई को होश में आता देखकर उस्मान साहब के तमाम साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जेर गुताई ने उस मुश्किल घड़ी में हिम्मत से काम लिया और आखिरकार वो मुसीबतों वाली रात टल गई और जेर गुताई की सेहत पहले से बेहतर है। और फिर जेर गुताई अपनी आंखें खोलते ही तमाम लोगों से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी परवरिश इन्हीं जंगलात के दरमियान हुई है। ये सुनते ही तमाम लोग ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं और फिर वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और फिर उस्मान साहब का साथी जेर कुताई की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम तो होश में आ चुके हो, यानी कि तुम्हारी जान खतरे से बाहर है, लेकिन जल्दी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उस्मान साहब हमें ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हम उस्मान साहब को जानते हैं वो अपने साथियों को तनहा छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। अगर उस्मान साहब गयातों को मारने वाले ना होते तो वो कभी भी हमें इस मुश्किल हालात में अकेला छोड़कर नहीं जाते। और फिर उस्मान साहब के सिपाही एक दूसरे को मजीद हौसला देते हुए कहते हैं, वैसे ये जंदान हमें कैद तो कर सकता है, लेकिन हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकता, और दुनिया में कोई भी ऐसी जेल नहीं है जिसे हम तोड़कर भाग ना सकें। हम सिर्फ एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हमारी मुलाकात हमारे सरदार से होगी। या तो हम इस जंदान से फ़रार होकर उस्मान साहब का साथ देने के लिए भाग जाएंगे, या फिर उस्मान साहब हमें तलाश करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर जल्द ही वज़ीर आलम शाह को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने किन लोगों को गिरफ्तार करवाया है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान वज़ीर आलम शाह भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वज़ीर आलम शाह की आवाज़ सुनते ही उस्मान साहब के सिपाही एक दूसरे से कहते हैं, हमने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और फिर वज़ीर आलम शाह ये लफ्ज़ सुनने के बाद कहता है, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं एक शैतान हूँ। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसका यही हशर होगा। फ़िलहाल तो तुम्हारी हालत कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। और फिर वज़ीर आलम शाह उस्मान साहब के सिपाहियों के हौसले मज़ीद पस्त करते हुए कहता है, तुमने उस्मान का साथ दिया, यानी कि एक बागी का। देखो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ना तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है, ना खाना खाने के लिए अच्छी खुराक है। और मुझे देखो और मेरे सिपाहियों को देखो, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे लिबास हैं, सोना चांदी जेवरात हैं, और तो और मेरे सिपाहियों के पास खाने के लिए बेहतरीन खुराक मौजूद है और पीने के लिए साफ़ पानी। काश तुमने उस्मान की बजाय मेरा साथ दिया होता, यानी कि हमारी अजीम सल्तनत का साथ दिया होता और सुल्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी होती। सिपाही सुनकर कहते हैं, तुम एक गद्दार हो, तुम अपने आप को एक सल्तनत समझते हो, यानी कि जो तुमसे गद्दारी करेगा वो सल्तनत के साथ गद्दारी करेगा, और जो तुम्हारे साथ वफादार होगा वो सल्तनत के साथ वफादार होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वज़ीर आलम शाह ये सुनकर कहता है, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, फ़िलहाल तो ये देखना है कि तुम जंदान को तोड़कर उस्मान साहब के पास जाते हो या फिर वो अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर आता है। और वैसे भी तुम उस्मान की खातिर लड़ रहे हो, वो तो एक ऐसा सरदार है जो अपने साथियों को छोड़कर मैदान जंग से भाग गया। यानी कि एक तरफ वज़ीर आलम शाह उस्मान साहब के साथियों को तैयारियां शुरू करवा देता है, तो दूसरी तरफ उस्मान साहब भी जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि कहीं उन्हें गया तो मिल जाए। बिलाखिर उस्मान साहब की दुआ कबूल हो जाती है
اور یوں ایک بار پھر سے گیاتو اور عثمان صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب گیاتو کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ گیاتو عثمان صاحب کو مار کر کائی قبیلے کو جلانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر گیاتو عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم نے تو تقریباً مجھے مار ہی ڈالا تھا، تم بہت ہی چلاک ہو۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، میں ظالموں کو مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، تم ایک ظالم انسان ہو اور اب تمہارے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور تمہارا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے، بکواس، تم شاید یہ بھول چکے ہو کہ تم میری سرزمین پر کھڑے ہو، تم میرا پیچھا کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ تم بھول چکے ہو کہ یہ میری سرزمین ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، یہ تمہاری سرزمین نہیں ہے، بلکہ یہ سرزمین ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ تم نے زبردستی ہماری سرزمینوں پر قبضہ کیا ہے اور بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے، اور میں مظلوموں کی فریاد بن کر تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہوں۔ اب تمہارے انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے، تم جس جگہ پر کھڑے ہو میں اسے جہنم پکارتا ہوں، اور میں تمہیں اپنی جہنم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم نے یہاں پر آنے میں تھوڑی دیر کر دی، اگر تم رات کے وقت مجھے پکڑ لیتے تو شاید تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ بالآخر منگول کمانڈر اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ جانوروں کی آوازیں نکالتے ہوئے عثمان صاحب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ منگول سپاہی جان بوجھ کر عجیب و غریب آوازیں نکال کر عثمان صاحب کے ساتھیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ڈرنے والوں میں سے کہاں ہوتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب گیاتو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گیاتو کا نام پکارتے اور کہتے ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ پر حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی منگول سپاہی عثمان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب بھی اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے راستے میں آنے والے منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب گیاتو کو مارنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ تمام منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد گیاتو سے آمنے سامنے کی لڑائی کریں۔ گیاتو بھی عثمان صاحب کو لڑتا دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اس نے عثمان جیسا بہادر انسان نہیں دیکھا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، اگر میں نے عثمان کو نہ مارا تو وہ مزید طاقتور ہو جائے گا اور پھر وہ بغاوت کرنے کے بعد میرے تخت کو الٹا سکتا ہے۔ بالآخر عثمان صاحب کے ایک سپاہی کے مقابلے میں 5 سے 6 منگول سپاہی ہوتے ہیں، لیکن نہ تو عثمان صاحب کا حوصلہ ٹوٹ پاتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھیوں کا۔ وہ بڑی بہادری سے منگول سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھی منگول سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف میری کھانے پینے کے لیے کسی پرندے کا شکار کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ فوری طور پر گوشت جمع کرنے کے بعد بالا خاتون تک پہنچا سکے اور کائی قبیلے کی خواتین اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اور پھر جیسے ہی میری مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کی نظر اچانک ہیربے پر پڑتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کائی قبیلے کی خواتین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وزیر عالم شاہ نے ہیربے کو کہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں کائی قبیلے کی خواتین چاہیے۔ بالآخر میری ہیربے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، جو کہ اپنے ساتھیوں کو بالا خاتون کو تلاش کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ خاتون حاملہ ہے، وہ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ بالآخر میری شکار کو چھوڑ کر یہ تمام خبریں بالا خاتون تک پہنچانے کے لیے واپس پلٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 166 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔